नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। संकुल स्तरीय टीएलएम का भव्य आयोजन सारण जिले के अवतार नगर थाना अंतर्गत संकुल संसाधन केंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय झांवा में छात्र छात्राओं द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तमाम छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सारण जिले से ब्यूरो चीफ जयराम प्रसाद यादव की रिपोर्ट। तन मन से अपने बच्चों के विकास के प्रति दिन रात मेहनत करके और समर्पित हैं। आज यहाँ आयोजन किया गया है टीएलएम मेला का। काफ़ी बच्चे जोश जुनून के साथ अपने अपने अंदर की प्रतिभा को अपने कलाओं के माध्यम से उभारने का काम किए हैं। तो आइए मिलते हैं उन बच्चों से, कुछ जानते हैं किस तरह की उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट को यहाँ उभारने का काम किए हैं। क्या नाम है बाबू आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन कुमार है। अर्जुन कुमार। किस विद्यालय से हैं आप? मध्य विद्यालय झुआ। मध्य विद्यालय झुआ। क्या बनाया है आपने? दिखाइए इधर थोड़ा। क्या बनाया है आपने? वाटर प्यूरिफिकेशन। अच्छा, कैसे आप स्वयं बनाए हैं या किसी का हेल्प लिए हैं? नहीं, स्वयं बनाए हैं। आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे बेटा आप? आईएएस बनना चाहेंगे। वेरी गुड। आपका क्या नाम हुआ? आर्यन राज। आर्यन राज। क्या बनाए हैं आप? वेलकैनो ऑप्शन। ओके। आपने स्वयं बनाया है या स्वयं बनाए हैं? किस विद्यालय से हैं आप? मध्य विद्यालय झुआ सारा। मध्य विद्यालय झुआ से हैं आप। आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे आप? इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहेंगे। तो आगे ठीक इसी तरह से अपनी लगन, अपने मेहनत के साथ अध्ययन कार्य में आप जुड़े रहे हैं। आइए, क्या नाम है बाबू आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी। किस विद्यालय से हुए आप? मध्य विद्यालय झुआ। मध्य विद्यालय झुआ। पापा जी का क्या नाम है? देवनारायण महतो। देवनारायण महतो। क्या बनाई हैं आप? बीजगणित का सूत्र। बीज गणित का सूत्र। आप अध्ययन करती हैं? आप स्वयं बनाई हैं, सहयोग ली हैं किसी से? स्वयं बनाया है। स्वयं बनाए हैं। अच्छा, आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे आप? इंडियन रेलवे ऑफिसर। सॉरी? इंडियन रेलवे ऑफिसर। इंडियन रेलवे ऑफिसर। थैंक यू। आपका नाम? नंदिनी कुमारी। सॉरी? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी। क्या बनाई हैं आप? मैथ प्रोजेक्ट बनाए हैं। आगे क्या बनना है आपको? आईपीएस। इसी तरह से मन लगा करके आप अपने कार्य में, शैक्षणिक कार्य में आप लगे रहें। आपका क्या नाम हो बाबू? आस्था रानी। आस्था रानी। क्या बनाई हैं आप? ओके। आप स्वयं बनाई हैं या स्वयं बनाई हैं? आगे का क्या मोटो है आपका? क्या बनना चाहती हैं आप? इंडियन आर्मी। थैंक यू। आप? मेरा नाम अंजलि कुमारी। मैं स्कूल सैदपुर झुआ से हैं आप? मध्य विद्यालय झुआ। मध्य विद्यालय सैदपुर से हैं आप? मध्य विद्यालय झुआ से ही हैं। क्या बनाई हैं आप? अर्थ के बारे में। अच्छा, अर्थ के बारे में आप बनाए हैं। थैंक यू। स्वयं बनाई हैं आप? यस सर। ओके। आगे क्या बनना है आपको? आगे बिहार पुलिस। अच्छा, बिहार पुलिस में जाना चाहती हैं आप। थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। क्या बनाई हैं आप? वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन। आप स्वयं बनाई हैं। आगे क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर बनना चाहती हैं। थैंक यू। आपका क्या नाम है बाबू? हम दोनों आप दोनों मिलकर बनाए हैं। ओके। आप स्वयं दोनों बनाए हैं? नहीं। आगे क्या बनना है आप लोगों को? हमको यूपीएससी का तैयारी करना है। ओके। आप? डॉक्टर बनना चाहते हैं। थैंक यू। तो क्या नाम है बेटा आपका? संजना कुमारी। संजना कुमारी। कहाँ पढ़ती हैं आप? इसी स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालय झुआ में। सर्टिफिकेट ठीक से रखिए, यह एक सम्मान है आपका। आगे क्या बनना चाहती हैं आप? हम टीचर बनना चाहते हैं। शिक्षिका बनना चाहते हैं आप। ओके। और यहाँ आज के प्रोजेक्ट में जो आज का कार्यक्रम हुआ है, क्या बनाई हैं आप? ऋतु, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। थैंक यू। आप इसी तरह से मन लगा करके पढ़ें, अध्ययन करें, ताकि एक अच्छी शिक्षिका बन करके और बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करें। धन्यवाद। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। आज टीएलएम मेला का जो आयोजन किया गया है आपके इस विद्यालय में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन हमारे छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया है। यह विभागीय निर्देश के आलोक में संकुल संसाधन केंद्र पर जितने भी हमारे संकुल संसाधन केंद्र के विद्यालय हैं, उनके छात्र छात्राओं को आमंत्रित कर और उनका जो प्रदर्शन था मॉडल चार्ट के माध्यम से, उसका एक मेले का आयोजन यहाँ किया गया है।
इसमें सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ कर के हिस्सा लिया है एवं सभी संसाधन केंद्र एवं इस संसाधन केंद्र पर जितने भी पदस्थापित हमारे शिक्षक बंधु हैं उनके सहयोग से इस मेले का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है और मैं उन सभी छात्र छात्राओं और अपने शिक्षक बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा आपके विद्यालय के बच्चों का। आपने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है बच्चों की तैयारी कराने में। आगे का क्या प्लानिंग है सर? क्या यह बरकरार रहेगा कंटिन्यू नियमित रूप से? जी बिल्कुल, ये आयोजन सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारे ये संकुल संसाधन केंद्र में मैं संचालक की भूमिका में, साथ में हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय झुंगा से समन्वयक के रूप में शशिकांत प्रसाद जी का सहयोग एवं हमारे यहाँ पदस्थापित जितने भी शिक्षक बंधु हैं, नसीम अख्तर जी जो राजकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हमारे यहाँ पदस्थापित हैं, यह इन सब चीज़ों में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। विकास कुमार सिंह हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं वह प्रत्येक आयोजन में बहुत ही अच्छी भूमिका उनकी होती है। राजनारायण यादव जी, उनका भी बहुत ही अच्छा योगदान रहता है। साथ ही अभिषेक कुमार, मोइजुद्दीन अहमद, हमारे यहाँ जितने भी मध्य विद्यालय संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालय संवर्ग के जितने भी शिक्षक बंधु हैं वह सभी के सहयोग से इस प्रकार का आयोजन सफल हो पाया है। साथ ही यदि इन सबों का सहयोग इसी प्रकार से हमें मिलता रहा तो भविष्य में और भी इससे ही बड़े TLM मेले का आयोजन किया जाएगा। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। धन्यवाद सर। तो आप इसमें हम लोग मेहनत करेंगे आप लोगों के सहयोग की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप किस विद्यालय में पोस्टेड हैं? हम उच्च माध्यमिक विद्यालय झुंगा दिघवाड़ा सारण। ओके, कौन सा विषय पढ़ाते हैं सर आप? तो सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके सर, आज का जो मेले का आयोजन किया गया था, इस आयोजन से बच्चों के अंदर क्या देने का काम किया जा रहा था? बच्चों के अंदर एक माहौल दिया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि गेहूं का जो बीज है उसको हम लोग क्या करेंगे, छत पे रख दें चाहे कहीं भी रख दें तो वो नहीं उगेगा, लेकिन उसको क्या करें, उपजाऊ मिट्टी के अंदर डालें, उसमें पानी दें, अच्छे से सिंचाई करें तो वो जो बीज है वो एक फसल का रूप ले लेगा। तो वैसे ही बच्चों के लिए माहौल, जिस प्रकार से बीज को फसल बनने के लिए, बीज को वृक्ष बनने के लिए एक माहौल की जरूरत होती है, एक बाउंड्री की जरूरत होती है, उसी प्रकार से बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए एक माहौल बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इसी के सिलसिले में हम लोगों ने ये TLM का आयोजन किया है सर। यानी आपकी माने तो आज का आयोजन जो रहा बच्चों के लिए एक वो माहौल देने के लिए शुरुआत हुआ ताकि बच्चे एक अच्छे इंसान के साथ साथ गार्जियन को भी लगे, जी अच्छे काबिलियत को हासिल कर सके जी, उनके गार्जियन को भी लगे कि हमारा जो बच्चा है वो और लोग स्पेशल हैं और हमारा बच्चा जनरल नहीं है, ऐसा लगे। हर बच्चा में एक यूनिकनेस होता है, एक खासियत होती है, और अगर एक जो गार्जियन है वो अगला इंजन बन जाए, शिक्षक जो है वो पिछला इंजन बन जाए, तो बोगी नाम का जो स्टूडेंट है उसको तो आगे चलना ही है। तो एक माहौल हम लोग देते हैं ताकि बच्चे के जो गार्जियन है उनको भी लगे कि हमारा जो बच्चा है वो काबिल है, वो भी एक डॉक्टर बन सकता है, वो भी एक अच्छा इंसान बन सकता है, वो भी एक इंजीनियर बन सकता है, वो भी एक साइंटिस्ट बन सकता है और देश का नाम और परिवार का नाम अपना रोशन कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इससे उचित और यथोचित माहौल देने के लिए और इस माहौल तैयार करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सर विजय अमृत सर जो इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय। हम बात करना चाहेंगे मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक शशिकांत बाबू से। नमस्कार सर। आज का जो यह सराहनीय कार्यक्रम रहा, यह कैसा लगा और इसमें आने वाले समय में आप लोगों का किस तरह का प्लानिंग है बच्चों के प्रति? आज का जो आयोजन हुआ वो बहुत ही बच्चों के प्रति उत्साहजनक रहा, हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा। हम आशा करते हैं कि इस वर्ष तो कुछ त्रुटियां रह गई हम लोगों के नज़र में, परंतु अगले वर्ष अगर सरकार ये योजनाएं अगर लॉन्च करती रही तो अगले वर्ष इसको हम काफ़ी बढ़ चढ़ करके करने का काम करेंगे। हम ऐसा मन बनाए हैं कि इसको बृहद पैमाने पर ऐसा मेला लगाएंगे कि इसमें जनप्रतिनिधि भी को बुलाएंगे और जनता भी इसे खुले मंच से इन बच्चों के
कार्यकलाप को देख सकेंगे। और जितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सबको कुछ ना कुछ दे करके उन्हें संतुष्ट करने का काम करेंगे, ताकि सारे बच्चे उत्साहित हों और आगे चल करके और अच्छा से अच्छा करने का काम करें। यानी बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने का काम आप लोग करेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल में सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है। सर, यह जो TLM मेला का आयोजन किया गया है, तो TLM का मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इसके माध्यम से बच्चे जो है बहुत सारे साइंस के, मैथमेटिक्स के या फिर सोशल स्टडी के जो टॉपिक है, इसको कि प्रोजेक्ट बेस्ड बनाकर, वो ग्राफ पेपर पर बनाकर, चार्ट पेपर पर बनाकर कुछ आसानी से उसको प्रस्तुत करते हैं, जो शिक्षण विद्या में यानी शिक्षण में अत्यंत ही लाभदायक होते हैं। ओके सर। और इसके पीछे सरकार की क्या मानसा है? हमारे बिहार सरकार के भी यही मानसा है कि PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के आधार पर ही खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दिया जाए। मेरा मानना है कि इसको हम कोशिश करेंगे आने वाला समय में प्रत्येक शनिवार को इसका आयोजन बच्चों के बीच एकेडमिक तौर पर और उसके पाठ्य पुस्तक से संबंधित टॉपिक से TLM और PBL का आयोजन कर प्रस्तुत करें। सर नमस्कार। मैं पुनः आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी मिलती है कि बच्चों के विकास के लिए आपका काफ़ी परिश्रम रहता है। आप इस मेले के माध्यम से आप तमाम बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्रश्न के आपके लोग। सबसे बड़ी बात है कि इस माध्यम से बच्चों के अंदर जागरूकता आएगी। जागरूकता के साथ बच्चे जो है शिक्षण विद्या में तल्लीनता के साथ काम करेंगे और साथ ही नए नए जो इनोवेटिव हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, उससे वे अवगत होंगे। हम यही अभिभावकगण एवं बच्चों से गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे कि इस तरह के आयोजन में हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे और साथ साथ अभिभावकगण उन बच्चों को सहयोग करेंगे, ताकि बहुत सारे बच्चों को सामान का यानी कि जो एपरेटस होते हैं एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए, उसको नीड को बच्चे आसानी से नहीं पा सकते हैं, तो अभिभावक भी उनको मदद करें और मदद करके उन्हें पार्टिसिपेट कराएं और बहुत ही लाभ मिलेगा इससे आने वाले समय में हमको। यानी यहाँ आवश्यकता है अभिभावक को भी साथ देने की। बिल्कुल, अभिभावक ही सब कुछ है। अभिभावक थोड़ा सा अगर साथ देते हैं तो हम शिक्षक जो है प्रतिबद्ध है इस पुनीत कार्य को करने के लिए हमेशा से, और रहेंगे भी। कोशिश हमारी यही है कि इस विद्यालय में एक अलग सा शैक्षणिक माहौल कायम रहे, और हम लोग इसमें लगे हुए हैं विगत एक सप्ताह से। यानी आपके संदर्भ में यदि कहा जाए कि तन समर्पित, मन समर्पित और या जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सारी बातें आपने एक ही लाइन में कह दी, एकदम यथार्थ सत्य आपने कहा है। नमस्कार सर। आज जो इस TLM मेले का आयोजन किया गया है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये TLM मेला, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप हमारे विद्यालय प्रांगण में आए, और जो हम लोगों की बातें थी, जो हम लोगों का मोटिवेशन था, वो हम लोगों ने बच्चों तक पहुंचाया, और आपका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा कि आप इसको फुल फ्लेज फ्लोर पे लाने का काम किया। TLM मेला जो ऑर्गेनाइज़ हुआ, या जो हम लोगों ने उसको एक तरह से बहुत बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उनको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम बोल रहे हैं उसको कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं से भी बच्चे ने जो भी अपने TLM को बना के लाया, जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, उसमें काफ़ी कुछ एक मैसेज भी जाता है बच्चों को कि जो हम सीखते हैं या जो हम स्टडी में यूज करते हैं वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, और हम उससे काफ़ी आगे तक निकल सकते हैं। बच्चे, पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे का जो जिज्ञासा था, जो पार्टिसिपेशन था, वो बहुत थैंक्सफुल था, क्योंकि बच्चे छोटे होने के बावजूद भी जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, हम लोगों को मतलब ये चीज़ आभास नहीं हो रहा था कि इतने बेस्ट कैसे कर रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस तरह का मेला का आयोजन किया जाए तो बच्चे में एक प्रतिभा के साथ साथ टैलेंट विकसित होगा, और उनके अंदर टैलेंट के साथ साथ एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप होगा, और जहाँ नॉलेज आएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह के आयोजन के लिए हम विद्यालय परिवार के तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, छात्रों को भी और
खासकर आपको कि आप आए हमारे विद्यालय प्रांगण में, इसके लिए बहुत बहुत आप किस विद्यालय में पोस्टेड हैं सर? मैं मध्य विद्यालय झुंझुनू में पोस्टेड हूँ। धन्यवाद सर। दिन अहमद हुआ और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आप लोगों का सपोर्ट रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी यह आप इस चीज़ को आप मान रहे हैं कि जितना अपेक्षा हम लोगों ने किया था उससे कहीं ज़्यादा बच्चों ने प्रस्तुत किया? जी बिल्कुल, जितना हम लोगों ने अपेक्षा किया उससे कई ज़्यादा बच्चे ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि उन बच्चों का जो सोचने का जो तार्किक क्षमता था वो आज देखने को आ रहा था कि बच्चे ने किस तरह से फेस कर रहे थे। हम लोग जो पूछ रहे थे टीएलएम के बारे में तो बच्चे काफ़ी अच्छे जवाब दे रहे थे और स्पष्ट रूप से जवाब दे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो है प्रिपरेशन के साथ साथ वो चाह रहे हैं कि हम आगे जाएं और नीड द हेल्प, सपोर्ट द हेल्प, और वो स्टडी में काफ़ी अच्छा करेंगे, ये हम लोगों की काफ़ी उम्मीद है और इसमें हम लोग मेहनत कर